गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के 21वें अध्याय में हम चल रहे थे। भगवान कपिल भगवान जो है वो कह रहे हैं कि कृत्वा दयां च जीवेषु दत्त्वा चाभयमात्मना। कर्दम मुनि ये कह रहे हैं भगवान कि कर्दम जी तुम संयमी बनोगे, जीवों पर दया करोगे, सबको अभय दान करोगे और मुझको सब में और सब में मुझको देखोगे। मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा और फिर सांख्य दर्शन का प्रणयन करूंगा। और इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। वे अंतर ध्यान होते हैं। श्रीधर स्वामी जी ने एक जगह व्याख्या की है कि भगवान अपने धाम चले। अब पूछो भाई भगवान का धाम कहाँ है? कहाँ है भगवान का धाम? तो कहा स्वधाम हृदयम। जो भक्त का हृदय होता है ना, वही भगवान का धाम होता है। यहाँ मैत्री जी विदुर जी को बताते हैं, एवं तमनुभाष्या था भगवान प्रत्यक्ष अक्षज जगाम बिंदु सरसा सरस्वत्या परिश्रिता। कर्दम ऋषि से संभाषण करके इंद्रियातीत भगवान सरस्वती नदी से घिरे हुए बिंदुसर तीर्थ से अपने धाम को चले गए। उनको कर्दम पर ऐसी करुणा आई भगवान को कर्दम ऋषि पर कि क्या हुआ? उनके आंखों से आंसू गिर गए। भगवान की आंखों से आंसू गिर गए। संभवतः इसीलिए गुजरात में सिद्धपुर बिंदुसर के नाम से प्रसिद्ध है। सिद्धपुर नाम इसलिए है कि यहाँ कर्दम जी को सिद्धि मिली थी। कोई कहते हैं कि भगवान के नेत्रों से जो अश्रु बिंदु गिरे थे वे कर्दम पर कृपा करके गिरे थे। कोई कहते हैं कि उस समय भगवान के मन में एक बात आई। वह यह सोचने लगे कि हमारे लिए तपस्या की और हम इसके पास भी आ गए, कर्दम के आ गए तो मिले रहते, पर नहीं। ये तो अब विवाह करेंगे, लड़की पैदा करेंगे, उसके बाद संन्यास लेंगे, तब मैं मिलूंगा। इस प्रकार उनके और कर्दम के मिलने में जो दूरी बन गई, इसी कारण भगवान की आंखों से आंसू गिरे और उन आंसुओं से बिंदु सरोवर पवित्र हो गया। अब मनु जी महाराज
पत्नी पुत्री के साथ स्वर्ण के रथ पर आरूढ़ होकर वहाँ आए। उन्होंने देखा कि कर्दम जी तो बहुत हृष्ट पुष्ट अवस्था में, क्योंकि भगवान की स्निग्ध अपांग दृष्टि उन पर पड़ी थी और उन्होंने भगवान के वचन भी सुने थे। कर्दम जी ने, मनु जी ने कर्दम जी के निकट पहुंच करके उनका दर्शन किया। कर्दम जी ने मनु जी के अनुरूप मनु जी का आदर सत्कार किया। उनके आगमन पर बैठा करके कहा, महाराज आप राजा हैं और प्रजा की रक्षा के लिए इधर उधर आप विचरण करते रहते हैं। असल में राजा और आचार्य का काम है कि वो एक जगह पे न रहे। शंकराचार्य भगवान ने तो अपने मठामनाय में आदेश ही दिया है कि हमारे संप्रदाय के आचार्य एक जगह उनको नहीं बैठना है। आचार्य पर सारे देश में घूम घूम कर धर्म की रक्षा करने की जिम्मेदारी है। इसी तरह राजा को भी अपने राज्य में प्रजा का सुख जानने की आज आवश्यकता है, इसलिए राजा को भी घूमता रहना चाहिए। कर्दम जी महाराज मनु जी से कहते हैं कि नोलम चंक्रमणम देव सताम रक्षणायते। आपका यह चंक्रमण अर्थात चहलकदमी का दौरा संतों की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए है, क्योंकि आप में भगवान की पालिका शक्ति है, पालन करने वाली शक्ति है। सब देवताओं की शक्ति राजा में रहती है। यदि आप विचरण न करें और दुष्टों को दंड न दें तो पृथ्वी पर दुष्टता बढ़ जाएगी। लोग डाकुओं से आज भयभीत रहेंगे, डाकू लोगों को भय नहीं रहेगा। राजा तो ऐसा उग्र दंड देने वाला होना चाहिए कि उसके राज्य में किसी को उच्छृंखलता करने की हिम्मत न हो। यदि दंड नीति शिथिल हो गई तो वेद का, धर्म का नाश हो जाएगा। इसलिए आप विचरण करते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। इसी से धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश होता। फिर भी मैं आपसे यह कहता हूँ कि आप जिस प्रयोजन के लिए हमारे पास आए हैं वो हमें बतलाइए। निर्गलितेन प्रतिपाद्या महे हृदय, मैं निष्कपट हृदय से आपकी बात मानूंगा। देखो कर्दम जी को मालूम था कि मनु जी क्या बात कहेंगे, इसलिए उन्होंने उनसे ऐसा कहा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद का ये 21वां अध्याय भी परिपूर्ण होता है। अब